हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट क्लास में एक्सेलरेशन पढ़ा था. इज इट ओके? और आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आपने लर्न भी कर लिया होगा. अब हमें एक्सेलरेशन के बारे में ही कुछ और भी पढ़ना है. ओके तो देखिएगा कि हमको क्या पढ़ना है आज एक्सेलरेशन के बारे में. हमें इसके टाइप्स पढ़ने हैं, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन. एंड दिस एक्सेलरेशन इज now can be classified into two types. टू पार्ट्स में हम इसे क्लासिफाई करेंगे, राइट? तो देखिए कौन कौन से टू पार्ट्स हैं. फर्स्ट जो हमें पढ़ना है वो हमें पढ़ना है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. कौन सा एक्सेलरेशन पढ़ना है हमको? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. इज इट ओके? और एक और टाइप का एक्सेलरेशन पढ़ना है. ये कौन सा एक्सेलरेशन है समझ गए होंगे शायद आप. एक यूनिफॉर्म है तो दूसरा कौन सा होगा? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. इज इट ओके? तो हमें दो एक्सेलरेशन यहां पर पढ़ने हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. इज इट ओके? अब यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है समझेंगे थोड़ी सी देर बाद. देखो एक्सेलरेशन का मतलब याद हो तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब अपने आप समझ में आ जाएगा. एक्सेलरेशन का मतलब याद है ना आप लोगों को? एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एंड दिस चेंज ऑफ वेलोसिटी हैज टू बी मेजर्ड विद टाइम. किसके साथ में मेजर करना होता है ये चेंज ऑफ वेलोसिटी? विद टाइम. इज इट ओके? चलिए तो देखते हैं यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का मतलब हम थोड़ी सी देर बाद जानेंगे. पहले हम इसके भी दो पार्ट्स करने जा रहे हैं, देखिएगा. फर्स्ट इज यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सीलरेशन एंड सेकेंड इज यूनी, थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, हमें जगह चाहिए होगी नीचे भी. नेक्स्ट इज यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सीलरेशन. इज इट ओके? दो टाइप के एक्सीलरेशन हमको पढ़ने हैं यूनिफॉर्म में. देखिए चेंज ऑफ वेलोसिटी आपको करना है टाइम के साथ साथ, मतलब आपको अपनी वेलोसिटी को कांस्टेंट नहीं रखना है. याद है ना लास्ट क्लास में पढ़ा था कि अगर हम अपनी वेलोसिटी को कांस्टेंट रख लेंगे तो फिर मोशन एक्सीलरेटेड नहीं रहेगा. कैसा हो जाएगा? नॉन एक्सीलरेटेड हो जाएगा. तो नॉन एक्सीलरेटेड हमको पढ़ना ही नहीं है क्योंकि हमारा तो टॉपिक ही एक्सीलरेशन है. मतलब एक्सीलरेशन शुड बी देयर, वेलोसिटी शुड बी चेंज्ड, है ना? वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? बदलनी चाहिए. तो यहाँ भी बदल रही है वेलोसिटी और यहाँ भी बदल रही है, बस बदलने के तरीके अलग अलग हैं. ओके तो देखो बदलने के दो तरीके हैं. एक तरीका है कि आप अपनी डायरेक्शन को तो आप छोड़ ही दें थोड़ी देर के लिए, है ना? वेलोसिटी का मतलब आप फिलहाल सिर्फ स्पीड से समझें क्योंकि चेंज ऑफ डायरेक्शन कैन नॉट बी मेजर्ड मैथमेटिकली. मैथमेटिकली डायरेक्शन का चेंज हम मेजर फिलहाल क्लास 9th में तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं. इट कैन बी डन, the change of direction can also be measured but that we'll see in the higher classes. तो फिलहाल आप velocity का मतलब as you are going to measure it, so change of velocity is going to be considered now the change in speed only. Okay? तो now look here. भाई जब बात स्पीड के चेंज की करें तो दो तरीके से स्पीड चेंज हो सकती है. जैसे स्पीड को हम कम से ज़्यादा भी कर सकते हैं, 0 से 10 किलोमीटर पर आवर, 10 से 20 किलोमीटर पर आवर. तो स्पीड कौन से ऑर्डर में जा रही है? सिर्फ और सिर्फ इंक्रीजिंग ऑर्डर में. इज इट ओके? तो अगर आपकी स्पीड सिर्फ इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाए तो उस समय आपके प्रोड्यूस्ड एक्सीलरेशन को क्या बोला जाता है? पॉजिटिव एक्सीलरेशन. समझ गए ना? पॉजिटिव एक्सीलरेशन का मतलब जो स्पीड है वो सिर्फ और सिर्फ कौन से ऑर्डर में जाएगी? इंक्रीजिंग ऑर्डर में. तो फिर यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सीलरेशन, इस पूरे वर्ड का क्या मतलब है? तो चलो
पूरे वर्ड का मतलब समझते हैं। यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सीलरेशन का मतलब, पॉजिटिव एक्सीलरेशन का मतलब तो आ गया ना समझ में, व्हेन स्पीड गोज ओनली इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। पर ये यूनिफॉर्म वर्ड बचा हुआ है समझने के लिए, तो समझिएगा, जब हमारी स्पीड इक्वल अमाउंट्स, हालांकि वेलोसिटी लिखेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा क्योंकि वेलोसिटी है डेफिनेशन में, पर जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ कि डायरेक्शन कैन नॉट बी मेजर्ड मैथमेटिकली, सो वी आर गोइंग टू टेक दिस स्पीड ओनली। तो इफ इक्वल वेलोसिटी, इफ इक्वल स्पीड इंक्रीजेज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, देन इट इज नोन एज यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन। मतलब समझ में आ रहा है? चलो मतलब समझते हैं। जैसे आपने अपना मोशन पॉइंट ए से शुरू करा, इज इट ओके, पॉइंट ए से, और पॉइंट ए पर आपकी स्पीड थी 5 किलोमीटर पर आवर। कितनी थी? 5 किलोमीटर पर आवर। 5 मिनट के बाद में, है ना, कितने मिनट के बाद? 5 मिनट के बाद पॉइंट बी पर आपकी स्पीड हो गई 10 किलोमीटर पर आवर। फिर नेक्स्ट 5 मिनट्स के बाद में, ध्यान से देखना, डायरेक्शन तो बदल ही नहीं रहे हम, डायरेक्शन तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ही चल रहा है, सिर्फ क्या चीज बदल रहे हैं? स्पीड। 5 मिनट के बाद में आपकी स्पीड हो गई 15 किलोमीटर पर आवर। फिर नेक्स्ट 5 मिनट्स में आपकी स्पीड हो गई 20 किलोमीटर पर आवर। तो ध्यान से देखिए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब हमें क्या समझ में आया था कि स्पीड सिर्फ कौन से ऑर्डर में जानी चाहिए? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। और यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब हमें क्या समझ में आया? व्हेन आर वेलोसिटी, ध्यान से सुनना, व्हेन आर वेलोसिटी इंक्रीजेस, दिख रही है ना, इंक्रीजेस बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो सही लग रही है कि डेफिनेशन? बिल्कुल सही लग रही है। देखो, पहले 5 मिनट में वेलोसिटी कितनी बढ़ी? 5 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट 5 मिनट में 15, सॉरी इंक्रीमेंट कितना हुआ? 5 का। फिर नेक्स्ट 5 मिनट में दोबारा कितनी इंक्रीज हुई? 5। तो मतलब हर 5 मिनट बाद आपकी स्पीड कितनी बढ़ जाती है? 5 किलोमीटर पर आवर। और अगर ऐसा हो तो उस कंडीशन में जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है उसे हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सीलरेशन। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। तो अब जो हमें पढ़ना है, यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सीलरेशन इज डन, एंड नाउ वी आर गोइंग टू नो अबाउट द यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सीलरेशन। यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सीलरेशन समझें? चलिए समझते हैं। नेगेटिव एक्सीलरेशन का मतलब तो समझ में आ गया होगा कि जब आपकी स्पीड कौन से ऑर्डर में जाए? सिर्फ और सिर्फ डिक्रीजिंग ऑर्डर में। इन दैट कंडीशन द प्रोड्यूस्ड एक्सीलरेशन इज नोन एज नेगेटिव एक्सीलरेशन, है ना? समझ में आ गया ना डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब। जैसे आपकी स्पीड मानिए 60 किलोमीटर पर आवर थी, कुछ टाइम बाद आपकी स्पीड 50 हो गई, कुछ टाइम बाद 40 हो गई, कुछ टाइम बाद 30, फिर 20, फिर 10, फिर 0। समझ में आ गया ना? तो अगर स्पीड कौन से ऑर्डर में जाए? सिर्फ और सिर्फ डिक्रीजिंग ऑर्डर में, सिर्फ कम हो टाइम के साथ साथ। इन दैट कंडीशन द एक्सीलरेशन इज नोन एज नेगेटिव एक्सीलरेशन। पर दोबारा से एक वर्ड बाकी रह गया है, दिस इज यूनिफॉर्म। समझे इस यूनिफॉर्म वर्ड को? यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सीलरेशन का मतलब आई होप आ गया होगा आपको समझ में। व्हेन योर स्पीड और वेलोसिटी डिक्रीजेस बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो चलिए हम इस एग्जाम्पल को भी ऐसे एक एग्जाम्पल के साथ में समझ लेते हैं। इसको यहाँ से हटा देते हैं और बहुत ही ध्यान से देखना। यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सीलरेशन इज डन, इसको भी हटा देते हैं। हमें सिर्फ यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सीलरेशन समझना है। समझिए, ध्यान से देखिए। वही पॉइंट ए पर आपकी वेलोसिटी हम अज्यूम कर लेते हैं, लेट इट बी 60 किलोमीटर पर आवर। कितनी मान ली हमने? 60 किलोमीटर पर आवर। इज इट ओके? 5 मिनट के बाद में
5 minutes, after 5 minutes, your speed becomes 50 kilometer per hour. Is it okay? And after next 5 minutes, your speed becomes 40 kilometer per hour. And after next 5 minutes, your speed becomes 30 kilometer per hour. So this is the example of uniform negative acceleration. नेगेटिव एक्सेलरेशन क्यों? क्योंकि स्पीड लगातार कौन से ऑर्डर में जा रही है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में. ओके. और यूनिफॉर्म नेगेटिव क्यों? बिकॉज इक्वल डिक्रीमेंट इज देयर इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. आ गई बात समझ में? देखिए पहले 5 मिनट में कितनी डिक्रीज हुई स्पीड? 10 किलोमीटर. नेक्स्ट 5 मिनट में दोबारा 10 किलोमीटर. नेक्स्ट 5 मिनट में दोबारा 10 किलोमीटर. तो एज equal decrement is there in equal intervals of time, therefore it is known as uniform negative acceleration. आ गई बात समझ में? चलिए तो हम इस यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन को कंप्लीट कर चुके हैं एंड नाउ वी आर गोइंग टू नो अबाउट द नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन. ध्यान से देखिएगा. Non-uniform acceleration. Uniform acceleration is done. Okay? Non-uniform acceleration का मतलब मैं लिख देती हूँ यहाँ पर. देखिएगा. When unequal decrement भी हो सकता है और increment भी हो सकता है. When unequal decrement और increment किसमें होना है? डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट. लुक हियर, दिस डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट शुड बी डन इन वेलोसिटी बट द टाइम इंटरवल शुड बी इक्वल. तो व्हेन अनइक्वल डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट इन वेलोसिटी इज डन इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ time, then the produced acceleration is known as non-uniform acceleration. आ गया समझ में? चलिए तो अब इस non-uniform acceleration को हम 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर देते हैं. बिल्कुल वैसे ही सेम. non-uniform positive acceleration and next is non-uniform नेगेटिव एक्सीलरेशन. इज इट ओके? तो देखिएगा ध्यान से. बात यहां पर भी वही है सेम. पॉजिटिव एक्सीलरेशन का वही मतलब होता है हमेशा, कभी चेंज नहीं होता है. व्हेन स्पीड ओनली एंड ओनली इंक्रीजेस, इन दैट कंडीशन द प्रोड्यूस्ड एक्सीलरेशन इज नोन एज पॉजिटिव एक्सीलरेशन. इज इट ओके? नेगेटिव एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है? व्हेन स्पीड ओनली एंड ओनली डिक्रीजेस विद टाइम. अगर स्पीड टाइम के साथ में सिर्फ कम हो तो प्रोड्यूस्ड एक्सीलरेशन को क्या बोला जाता है? नेगेटिव एक्सीलरेशन. एग्जाम्पल देखें. चलिए डेफिनेशन तो लिखी हुई है. जो भी होना है वो कैसा होना है? अनइक्वल. और होना किसमें है? इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में. ओके चलिए तो देखते हैं. पहले नॉन यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सीलरेशन देखते हैं. मानिए आपने मोशन शुरू करा पॉइंट ए से और आपकी स्पीड पॉइंट ए पर कितनी थी? लेट इट बी 10 किलोमीटर पर आवर. 5 मिनट के बाद में आपकी स्पीड हो गई 30 किलोमीटर पर आवर. कितना इंक्रीमेंट हुआ? 10 to 20 किलोमीटर्स पर आवर का, है ना. कितने टाइम में हुआ? 5 मिनट्स में. नेक्स्ट 5 मिनट में आपकी स्पीड हो गई 40 किलोमीटर पर आवर. मतलब नेक्स्ट 5 मिनट में कितना इंक्रीमेंट हुआ? 10 किलोमीटर पर आवर का. देखते जाइएगा ध्यान से. अब हम बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट 5 मिनट्स की. और नेक्स्ट 5 मिनट्स में मान लीजिए कि आपकी स्पीड 40 से कितनी हो गई? 70 किलोमीटर पर आवर. इज इट ओके? तो क्या यहां पर इंक्रीमेंट हो रहा है? यस.
क्या नॉन यूनिफॉर्म इंक्रीमेंट हो रहा है? बिल्कुल। पहले 5 मिनट में स्पीड में इंक्रीमेंट कितना हुआ? 20। फिर नेक्स्ट 5 मिनट में इंक्रीमेंट कितना हुआ? सिर्फ 10। नेक्स्ट 5 मिनट में इंक्रीमेंट कितना हो गया? 30। इज इट ओके? तो कैसा इंक्रीमेंट हो रहा है? अनइक्वल इंक्रीमेंट इन स्पीड इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो ये जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा, कितना होगा ये तो हम बाद में कैलकुलेट करना सीख लेंगे, पर ये हमें बात समझ में आ गई कि हियर द एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड इज positive because the speed only increases and also it is non-uniform because unequal increments are there in equal intervals of time। समझ में आ गया? चलिए, तो अब हम देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सीलरेशन। नेगेटिव का मतलब समझ गए ना आप? अब स्पीड सिर्फ कौन से ऑर्डर में जानी चाहिए? डिक्रीजिंग ऑर्डर में। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब अनइक्वल डिक्रीमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। मानिए हमने शुरू करा मोशन पॉइंट ए से और आपकी स्पीड थी इस पॉइंट ए पर 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी। कितनी स्पीड थी? 80 किलोमीटर पर आवर। ओके, और 5 मिनट्स, अच्छा मैं बार बार इंटरवल 5 मिनट्स ले रही हूँ। इट डजेंट मीन कि आपको हमेशा 5 मिनट ही लेना होता है। आप चाहें तो 1 मिनट लें, आप चाहें तो 1 घंटा लें, आप चाहें तो 1 सेकेंड लें। इज इट ओके? तो टाइम इंटरवल हमें हमारी मर्जी से लेना होता है। ओके, 5 मिनट के बाद में हमने मान लिया कि स्पीड कितनी हो गई? 75 किलोमीटर पर आवर। तो 5 मिनट में कितना डिक्रीमेंट हुआ? डिक्रीमेंट हुआ 5 किलोमीटर पर आवर का। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 5 मिनट में आपकी स्पीड हो गई 60 किलोमीटर पर आवर। तो अब इन 5 मिनट में डिक्रीमेंट कितना हुआ? 75 माइनस 60, मतलब नेक्स्ट 5 मिनट में जो डिक्रीमेंट हुआ दिस इज ऑफ 15 किलोमीटर्स पर आवर। ओके, आगे देखिए। मानिए कि नेक्स्ट 5 मिनट में ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा हो गया और आपकी स्पीड हो गई 10 किलोमीटर पर आवर। तो अब डिक्रीमेंट कितना हो गया? 30 किलोमीटर। मतलब यहाँ से यहाँ का डिफरेंस कितना था? 5 मिनट में 5 किलोमीटर पर आवर का। यहाँ से यहाँ पर डिफरेंस कितना आ गया? 15 किलोमीटर पर आवर का। और यहाँ से यहाँ डिफरेंस कितना आ गया? 30 किलोमीटर्स पर आवर का। इज इट ओके? तो डिक्रीमेंट तो है ही सही, इसीलिए नेगेटिव एक्सेलरेशन तो ये है ही सही। पर डिक्रीमेंट कैसा हो रहा है? अनइक्वल डिक्रीमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। 5 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट। इज इट ओके? सो देयरफॉर इन दिस कंडीशन व्हाटएवर द एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड, जो भी है, अभी हमने एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट नहीं करी है, हम तो सिर्फ मोशन और टाइप ऑफ एक्सेलरेशन समझ रहे हैं। इन दैट कंडीशन whatever the acceleration is produced that will be definitely non-uniform negative acceleration। आ गई बात समझ में? अब एक बात मैं आपको और बताना चाहती हूँ, देखिएगा ध्यान से। इसको हम पहले यहाँ से रफ कर देते हैं। आई होप आपने देख लिया होगा। इफ यू वांट टू नोट इट डाउन यू कैन फ्रॉम द बोर्ड ऑल्सो। पॉज कर दें आप और नोट डाउन कर लें। राइट डाउन द डेफिनेशंस इन योर ओन लैंग्वेज। सिंपल सी डेफिनेशन है, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है बुक में से या कहीं से भी, आप अपने वर्ड्स को फ्रेम कर सकते हैं। तो अब मैं आपको इसका एक क्वेश्चन भी बताऊंगी, सिंपल सा क्वेश्चन। भाई एक्सेलरेशन कब, कैसे, कहाँ, कितना होता है ये तो समझ में आ गया, पर हाउ वी कैलकुलेट दिस एक्सेलरेशन ये समझ में नहीं आया। तो ये समझेंगे अब हम यहाँ पर। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एक्सीलरेशन की अगर कहीं पर भी कोई वैल्यू लिखी हुई है, जैसे मानिए कि कहीं पर वैल्यू लिखी हुई है 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, आगे कोई साइन नहीं है प्लस और माइनस का, तो आपको पता है आप मैथमेटिक्स में भी ऐसा ही तो करते हो। तो उस कंडीशन में हम अपने आप साइन कौन सा लगा लेते हैं? प्लस का। और इस एक्सीलरेशन को क्या बोला जाता है? इस एक्सीलरेशन को बोला जाता है पॉजिटिव एक्सीलरेशन। इज इट ओके? और अगर कहीं किसी क्वेश्चन में ये वर्ड आपको लिखा हुआ दिख जाए
कौन सा वर्ड? रिटार्डेशन। कौन सा वर्ड है ये? रिटार्डेशन। इन दैट कंडीशन दिस रिटार्डेशन इज फॉर नेगेटिव एक्सेलरेशन। ये कौन से एक्सेलरेशन के लिए होता है? नेगेटिव। तो या तो आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी नेगेटिव वर्ड, ये नेगेटिव साइन सॉरी लिखा हुआ होगा, और नहीं लिखा हुआ है इन केस, तो रिटार्डेशन वर्ड को देखकर आप खुद एक्सीलरेशन की वैल्यू के सामने ये नेगेटिव सिंबल लगा सकते हैं। इज इट ओके? लगाना ही पड़ेगा तो ही आपका आंसर सही होगा। ओके तो चलिए, तो ये हमने एक बेसिक सी बात समझ ली है। एंड नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व अ न्यूमेरिकल टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम छोटा सा। दिस इज फ्रॉम योर नोट्स की वर्कशीट में है। ये बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत ही जल्दी से हम इसे कर लेंगे, ध्यान से देखना। अकॉर्डिंग टू दिस, मैं क्वेश्चन नहीं लिख रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन समझाना मेरा टारगेट नहीं है यहाँ पर। ये नोट्स का क्वेश्चन है आपके, पेज नंबर 4 का क्वेश्चन है ये। इज इट ओके? पेज नंबर 4 पे वर्कशीट दे रखी है ये, एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. So listen to me carefully. According to this question, a train starting from a railway station. इन्होंने बोला है, बहुत ध्यान से सुनना, a train starting from a railway station. तो जहां पर भी ये वर्ड आ जाए ना स्टार्टिंग, अगर ये वेलोसिटी हमें ना बता के दें, तो जहां पर भी ये वर्ड आ जाता है, स्टार्टिंग वर्ड जहां पर भी आ जाता है, उसका मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी इज गिवन है इन द क्वेश्चन। एंड इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है? 0। आगे पढ़ते हैं। एंड मूविंग विद, आप खोल के बैठिएगा अपने नोट्स, मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। इन्होंने ही बता दिया हमको कि एक्सीलरेशन कैसा है? यूनिफॉर्म। पॉजिटिव है या नेगेटिव, वो अभी आप मुझे बताना पता करके, है ना। अटेन्स अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। मैं दोबारा पढ़ रही हूँ क्वेश्चन, आप भी पढ़िएगा। अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, डन। इनिशियल वेलोसिटी इन्होंने नहीं दे रखी है, मतलब स्टार्ट हो ही रही है, तो हमने मान लिया कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। एंड मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हमने लिख दिया। इसका मतलब तो क्या है, अभी इन्होंने बताया नहीं। अटेन्स अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, मतलब थोड़ी देर बाद धीरे धीरे चलते चलते उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 40 किलोमीटर पर आवर। मतलब ये 40 किलोमीटर पर आवर जो कुछ देर बाद की वेलोसिटी है, इसे आप कौन सी वेलोसिटी मानेंगे? फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, आगे देखिए। इन 10 मिनट्स, और ऐसा होने में, कैसा होने में? इनिशियल वेलोसिटी 0 से 40 होने में जो टाइम लग रहा है, वो टाइम इन्होंने हमको दे रखा है। कितना दे रखा है? 10 मिनट्स। इज इट ओके? आगे पढ़ते हैं। फाइंड इट्स एक्सीलरेशन। हमें क्या बोला है इन्होंने कैलकुलेट करने के लिए? एक्सीलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बोला है। शुरू करें क्वेश्चन। भाई क्वेश्चन शुरू करने का तरीका बहुत ही ध्यान से सुने, हर बार सुने, ताकि जो न्यूमेरिकल्स आप कर रहे हैं वो आपसे ज़रूर हो, है ना। क्या है तरीका? तरीका ये है कि पहले तो अपन ने जो भी गिवन फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं वो नोट डाउन कर ली ना नोट डाउन, बिल्कुल। अब दूसरी जो स्टेप होती है वो ये होती है कि हमें यूनिट्स चेक करनी होती है कि यूनिट सही है या नहीं। जैसे यहाँ पर वेलोसिटी की यूनिट दे रखी है किलोमीटर पर आवर, और यहाँ टाइम की दे रखी है 10 मिनट्स, तो चलेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर आर है, यहाँ मिनट है, ऐसे एक ही क्वेश्चन में 2-2 यूनिट नहीं चलती एक ही चीज़ की, तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। आता है कन्वर्ट करना? बिल्कुल आता है। फाइनल वेलोसिटी हमें कितनी दे रखी है? 40 किलोमीटर पर आवर। तो ऐसा करते हैं कि इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं।
आता है ना कन्वर्ट करना, बहुत अच्छे से आता है। कैसे करेंगे कन्वर्ट? हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 5/18 से। याद रखिएगा, है ना। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर देना होता है? 5/18 से। ऐसा क्यों? ये आपको समझाया जा चुका है प्रीवियस क्लासेस में। याद ना हो अगर आपको तो आप पुराना वीडियो देख सकते हैं दोबारा से। अब देखना, ये 2 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा 9 टाइम्स और ये कैंसिल हो जाएगा 20 टाइम्स। ओके, बिल्कुल। आगे देखिए क्या वैल्यू मिली न्यूमरेटर में? 20 × 5 100/9 मीटर्स पर सेकेंड। चेंज करें इसे डेसिमल में? नहीं नहीं, अभी नहीं, ये आंसर नहीं है हमारा, इसीलिए हम चेंज नहीं करेंगे इसको। ओके, तो अब करना शुरू करें कैलकुलेशन एक्सेलरेशन की, या कुछ और बाकी है? अभी भी बाकी है, देखिएगा। देखो वेलोसिटी अब आपने मीटर पर सेकंड में चेंज कर दी, टाइम अभी भी मिनट में है, तो सिमिलर कहाँ हुआ? हमारा काम था इन दोनों को सिमिलर करना, सिमिलर तो है ही नहीं। अभी भी यहाँ टाइम सेकंड में है और यहाँ मिनट में। तो एक काम करते हैं कि इस मिनट वाले टाइम को सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। और वो कैसे करते हैं याद है ना? हाउ मेनी सेकेंड्स आर देयर इन 1 मिनट? 60। तो चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं। 10 × 60 इज इक्वल टू 600 सेकेंड्स। अब सही है, ये भी सेकेंड और यहाँ भी सेकेंड। तो आ गई क्या हमारे काम की सारी वैल्यूज? आ गई। ये टाइम आ गया 600 सेकेंड्स, ये फाइनल वेलोसिटी 100/9 मीटर पर सेकेंड, ये इनिशियल वेलोसिटी, एवरीथिंग इज देयर टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। इज इट ओके? तो चलिए फॉर्मूला लिख लेते हैं एंड देन वी विल स्टार्ट आवर कैलकुलेशन फ्रॉम द रिलेशन। विच रिलेशन हैज टू बी यूज्ड? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v - u/t। ये बहुत ज़रूरी होता है लिखना। इज इट ओके? हाफ मार्क होता है सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला लिखने का। ओके, तो आप इसको देख लें आराम से, देन वी विल स्टार्ट विद द कैलकुलेशन। ओके, बहुत ध्यान से देखिएगा, नोट डाउन कर लें अपनी कॉपीज में। ओके, तो नाउ वी आर गोइंग टू सब्सटीट्यूट द वैल्यूज। वैल्यूज का सब्सटीट्यूशन कर देते हैं एक्सीलरेशन के फॉर्मूले में। फाइनल वेलोसिटी ऐसे के ऐसे ही रखेंगे क्या इसको? हाँ बिल्कुल ऐसे ही रखेंगे। फाइनल वेलोसिटी इज 100/9 माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज 0। दिख रही है ना 0? बिल्कुल दिख रही है 0 अपॉन टाइम। टाइम कहाँ है जी हमारा? ये रहा टाइम, 600 सेकेंड्स। लिख दें 600? बिल्कुल लिख देते हैं। ये हमने लिख दिया 600। कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से देखिएगा, कई बार मिस्टेक हो जाती है हमसे। तो नाउ एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 100/9 माइनस 0 इज 100/9। और इसको किससे डिवाइड करना है हमें? इसको हमें डिवाइड करना है 600 से। तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू, देखिएगा ध्यान से, 100/9 डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लें। और ऐसा करने के लिए इसके राइट में जो नंबर लिखा है इसका हमें क्या करना पड़ेगा? रेसिप्रोकल कर दिया। 20 से 20 कैंसिल। और अब एक्सीलरेशन के लिए क्या वैल्यू बची? 1/ नीचे क्या बचा? 6 × 9 कर दीजिए मल्टीप्लाई, 54। अब छोड़ दें इसको ऐसे? नहीं, अब नहीं छोड़ सकते, एज दिस इज द फाइनल आंसर। तो अब हमें डिवाइड करना पड़ेगा, 1 को डिवाइड करना पड़ेगा 54 से। तो मेरे पास इधर जगह है, आप अपने आप करें तो ज़्यादा मज़ा आएगा। मैं यहाँ आपको करके दिखा तो रही हूँ, मैं लेफ्ट साइड कर रही हूँ, आप अपनी कॉपी में लेफ्ट साइड मत करिएगा, रफ कॉलम राइट साइड बनाना होता है। ओके, तो चलिए मैं आपको डिवीजन करके दिखा देती हूँ। यहाँ पर 1 को डिवाइड करना है आपको 54 से। तो भाई डिवाइड होने से रहा, शुरुआत में ही हमको डेसिमल लगाना पड़ेगा। डेसिमल लगाने से 1 0 लगा दिया, फिर भी डिवाइड होने का कोई चांस नहीं है, तो 1 0 और लगाओ और इधर भी 1 0 लग जाएगा। नाउ वी विल डिवाइड इट 1 टाइम। 54 को 1 से हमने मल्टीप्लाई करा तो हमें क्या मिला? 54। माइनस करिए,
10 माइनस 4 कितना हो जाएगा 6, और 9 माइनस 5 कितना हो जाएगा 4। डिवाइड तो हो सकता नहीं है, डेसिमल ऑलरेडी लगा हुआ है, तो एक ज़ीरो हमने लगा दिया। अब हम इस 54 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये हमने कर दिया मल्टीप्लाई, तो देखिए ये वैल्यू हमें मिली 8 से मल्टीप्लाई करने पर 4 3 2, माइनस कर दीजिए 10 माइनस 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर 8, और यहाँ पर क्या बचा 5, 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा 2। और करें क्या डिवाइड? नहीं, अब नहीं। हमें डेसिमल के बाद में यूजुअली 2 डिजिट तक कैलकुलेशन करनी होती है, और 3 तो फिर बिल्कुल मैक्सिमम हो जाता है। इसके बाद हमको फिजिक्स में कैलकुलेशन करनी ही नहीं है कभी भी। इज इट ओके? तो मतलब हमारे एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई? एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई, देख लीजिए वहां से 0.018। ऐसे छोड़ दें हमारे आंसर को? नहीं, यूनिट लगाना बहुत जरूरी है। सो व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन? बहुत अच्छे से याद है हमें, क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे एक्सेलरेशन का आंसर। यही कैलकुलेट करना था। देख लीजिए एक बार ध्यान से, डिवीजन भी चाहें तो देख लें, और ना देखें अपने आप करें तो ज़्यादा मज़ा आएगा। तो आई होप आपने देख लिया होगा। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल लर्न समथिंग एल्स, कुछ और पढ़ेंगे हम लोग। ओके, सो बाय एवरीवन।